नमस्कार, मैं योगेश राणा। नीतीश कुमार का यह बयान बहुत ही चर्चा में है कि अगर विपक्ष कांग्रेस के साथ आ गया तो भाजपा 100 सीटों तक सिमट कर रह जाने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार ने केवल इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही है जो कई सारे संदेश देती हुई साफ साफ दिख रही है। उन पर बातें कम हो रही है और भाजपा 100 तक सिमट कर रह जाएगी। अगर पूरा विपक्ष कांग्रेस की छतरी के नीचे आ जाए तो इस पर बात ज्यादा हो रही है, जबकि बात उनकी दूसरी बातों पर ज्यादा की जानी चाहिए और उन पर बात करेंगे। वैसे भी नीतीश कुमार की यह बात कि भाजपा 100 सीटों के भीतर भीतर रह जाएगी, यह बात हवा में दिखती है, क्योंकि आंकड़े भी इसके पक्ष में गवाही बिल्कुल भी नहीं देते। आंकड़ों के उजाले में इस पर बात की जानी चाहिए। लेकिन पहले नीतीश कुमार की हताशा को समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव करीब करीब 1 साल रह गया है। 1 साल दूर है लोकसभा चुनाव और विपक्ष की ओर से जो प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं, उनमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल मोटे तौर पर है। वैसे तो राजनीति में जीने वाला हर छोटा बड़ा आदमी चाहता है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो इसीलिए मायावती, अखिलेश यादव और न जाने कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो सोचते होंगे भीतर ही भीतर कि एक दिन प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन यह मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा, राजनीतिक दिशा बताएगी किसको मौका मिलेगा किसको नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने तो घुटने टेक ही दिए। हाल ही में नीतीश कुमार ने पटना में एक जनसभा में जो कहा, उसका सीधा सा एक मतलब है कि नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हो गए हैं। आप ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस आगे बढ़े और विपक्ष का नेतृत्व करे, हम तो कांग्रेस की हां के इंतजार में है। नीतीश कुमार ने 2 बातें और कही है। उन्होंने कहा कि उन्हें नेतृत्व को लेकर कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की दौड़ में कतई नहीं है। ध्यान यह दिया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने यह बात बिहार में अपनी समाधान यात्रा को पूरा करने के बाद कही है। जनता के बीच से होकर वो आए हैं। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार यह समझ गए हैं कि हार निश्चित है, अब लड़ाई जीतने की नहीं है। शर्मनाक हार को कैसे सम्मानजनक हार में तब्दील किया जा सकता है, अब लड़ाई केवल यही बची है। अब रही विपक्ष की एकता की बात, तो आप 2 उदाहरण पर गौर कर लीजिए। पहला, 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए एक बड़ा गठबंधन हुआ था। सारे ध्रुव विरोधी एक हो गए थे, सपा, बसपा, आरएलडी। लेकिन सबके एक साथ आने के बाद भी यह सही है कि भाजपा की 9 सीटें जरूर कम हुई, लेकिन वोट शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी के एक साथ आने के बावजूद भाजपा का वोट शेयर जो 2014 में 42% था, 2019 में बढ़कर 49.98% हो गया, यानी कि करीब करीब 50% कह सकते हैं। इस तरह से असम में भी 2019 में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन भाजपा की सीटें 7 से बढ़कर 9 हो गई थी। और भी कई सारे इस तरह के उदाहरण हैं। इनसे साफ साफ यह बात तो समझ में आती है कि विपक्ष की पार्टियों के नेता अपनी राजनीति को बचाने के लिए आपस में गठबंधन तो कर सकते हैं, लेकिन अपने वोट को एक दूसरे के पास शिफ्ट नहीं कर सकते। अब यह ताकत विपक्ष के करीब करीब सभी नेता खो चुके हैं और इसीलिए ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि उनका अकेले का वोट बैंक उनके किसी काम का नहीं है और वो अपने वोट बैंक को एक दूसरे के वोट बैंक में मिलाने की ताकत खो चुके। अब रही दूसरी बात, आप ध्यान दीजिए, 2019 में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहे जहां पर भाजपा को 50% या फिर इससे भी ज्यादा वोट मिले। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, इन राज्यों में भाजपा को 50% से अधिक वोट मिले थे। कई राज्यों में तो 60% से अधिक वोट मिले थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में 50% के करीब वोट मिला था, जबकि पिछली बार भी सभी विपक्ष के दल भाजपा को हराने के लिए ही लड़े थे। इसीलिए कैसे मान लिया जाए कि भाजपा 303 से 100 के नीचे आ जाएगी, यह 100 तक रह जाएगी, वो भी तब जब चुनाव को 1 साल ही बचा हुआ है
और विपक्ष की कोई भी गठबंधन की एक्टिविटी दिख नहीं रही है। गठबंधन होना होता है, कैंडिडेट तय करने होते हैं, और कांग्रेस कहीं पर भी एक्टिव दिख नहीं रही है। भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल को कैसे चुनावी परिणाम में बदलना है, इस योजना पर काम करती हुई कांग्रेस यात्रा समाप्त होने के करीब 20 दिन बाद भी कहीं पर दिख नहीं रही है। इसीलिए नीतीश कुमार की बातें दो निष्कर्ष तक पहुंचाती है, सीधे सीधे। पहला, कांग्रेस एकदम बेकार राजनीतिक पार्टी हो गई है, वहां पर चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति ही मर चुकी है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार यह बात समझ गए हैं कि भाजपा को रोक पाना नामुमकिन हो गया है, इसीलिए नीतीश कुमार हताश है, और इसके साथ साथ उनकी बातें बताती है कि वो बड़े निराश है। कुछ लोग इसे नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं कांग्रेस को लेकर, लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस जब राजनीतिक तौर पर अपंग हो गई है, वहां पर इच्छा शक्ति राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने की मर गई है, तो वहां पर कोई प्रेशर कर भी देता है, तो अगर नीतीश कुमार वहां प्रेशर कर भी रहे हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है? यह बहुत ही साफ सी बात है। यह एक बहुत ही साफ सी समझ में आने वाली तस्वीर है जो बन रही है नीतीश कुमार की बातों से। इसको समझना बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप भी इसको इस नजर से देखिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।